Hello everyone, welcome back to the channel. This is Abhishek here and I am welcoming you all to a new daily trading series video day 8। तो ये वीडियो आपके पास एक दिन लेट पहुंचेगा क्योंकि आज का डेट है 11 और 10 तारीख को मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ज़रा मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो आई वॉज इन रेस्ट एंड आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ऑन द डेट ऑफ 11। लेकिन जो कंटेंट रहेगा वो 10th ऑफ जनवरी को जो जो एक्शंस में लिया हूँ मार्केट में और जो ट्रेड्स हमारा ओपन था क्रिएटिव एंड ग्रैन्यूल्स उसके बारे में भी अपडेट करूंगा और मार्केट सिनेरियो कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिव न्यू टेक में मुझे यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे ये कंसोलिडेशन मिलने के बाद मुझे यहाँ पे एक पोटेंशियल एंट्री दिखा था जो कि है 986 के आसपास मैंने एंट्री लिया था और मेरा स्टॉप लॉस मैं प्रिफरेबली थोड़ा बड़ा रखा था क्योंकि एज यू नो तो मार्केट इज वेरी वोलेटाइल नाउअडेज। सो जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो वो ट्रेड करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या प्रेफर करता हूँ ना, थोड़े बड़े एसेट्स के साथ काम करूँ जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में रहता है या फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मेरे स्टॉप लॉस जितने छोटे होंगे उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है। तो ये है मेरा अप्रोच इन बुलिश मार्केट। नाउ देन कम्स आवर साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड मार्केट में जब यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक वगैरह मिलता है इस दिस टाइप का। तो मैं क्या करता हूँ ना, इन दो सिनेरियो में मैं प्रेफर करता हूँ थोड़े बड़े एसएल के साथ काम करने के लिए, ताकि उससे क्या होगा ना, मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स एक कम रहेगा। दूसरा, अगर मैं गलत रहा तो मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा ट्रेड से। ओके, तो ये है बेसिकली मेरा लॉजिक कौन से मार्केट सिनेरियो में मैं कैसे काम करता हूँ। तो अगर मैं न्यूटेक के क्रिएटिव न्यूटेक के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक पोटेंशियल एंट्री दिख रहा था। प्राइस यहाँ पे बहुत दिनों से ही कंसोलिडेट कर रहा था और वी कैन स्पॉट सम ऑफ द वॉल्यूम ड्राई अप काइंड ऑफ एक्शंस। और जैसे ही यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मेरा पोजीशन बनाता हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे लो, क्योंकि वही वाला हमारा जो प्रीवियस डे लो है, ये वाला मैं इस दिन को एंट्री लिया था और यहाँ पे जो ये बिग अप मूव आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आकर जो ब्रेकआउट मिला है, तो ये बेसिकली वो स्विंग लो है जिसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखा था। और फ्राइडे के दिन ही मार्केट फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डे मार्केट क्या किया ना, बहुत ही तेजी से गिरने लगा। बहुत सारे स्टॉक्स भी अच्छे खासे डाउनफॉल दिखाने लगे। तो इसी चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। ओके। जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के बाद अगर प्राइस फिर भी सस्टेन नहीं कर रहा है तो एक क्लियर कट साइन है कि मार्केट इज वेरी वोलाटाइल। नाउअडेज मार्केट इज वेरी वोलाटाइल। अगर आप यहाँ लॉजिक ढूंढोगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस क्यों गया है, मुझे तो ट्रेड अच्छा दिख रहा था, नो, नथिंग लाइक दैट। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, अगर मेरा स्टॉप लॉस गया है तो स्टॉप लॉस गया है। अगर मुझे मार्केट ने रिवार्ड दिया है सो फॉर माई डिसिप्लिन आई वॉज बीइंग रिवार्डेड। ओके, तो ये आपको समझना है। जब भी कोई लॉस होता है तो इसके लिए लॉजिक मत ढूंढो मेरा लॉस क्यों हुआ, कि मैं क्या गलती किया। नो, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, आपके फेवर में हर ट्रेड नहीं जाएगा। यही यही है प्लस सेटअप में। अगर बुलिश मार्केट में आप परफॉर्म करोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन यही बेरिज मार्केट में भी कौन से स्टॉक्स होंगे थोड़े थोड़े जो इस सेटअप पे भी अच्छा काम करते हैं। दैट इज अपन टोटली अपन प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर आप देखोगे तो ओपनिंग आवर से ही हमें बेरिज प्रेशर देखने को मिला था स्टॉक में। दैट्स द रीजन। ओके, एग्जैक्टली आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द रीजन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रीजन। जस्ट आई वांट टू से दैट इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको अपने एनालिसिस के ऊपर कन्विक्शन रखना होगा, आपके मेथड पर कन्विक्शन रखना होगा, तो ही जाके आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो भले यही मेरा एग्जिट है ऑन फ्राइडे, विच आई एग्जिटेड एट -1 आवर। 1 आवर का लॉस हुआ है हमें। और ग्रैन्यूल्स में मेरा पोजीशन स्टिल आई एम इन ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स में मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक अच्छा फॉल आया है लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक से, सॉरी, इस डिमांड जोन से हमें थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, फ्रॉम दिस डिमांड जोन वी कैन मार्क रिएक्शन। तो देखते हैं क्या मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा। अगर सपोर्टिव रहा तो ही अच्छा जाएगा, वरना आई एम नॉट थिंकिंग दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू वर्क आउट, देन आई विल टेक अ एग्जिट फ्रॉम हियर टू।
ओके, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बड़ा है, द रीजन मार्केट इज बियरिश। बियरिश मार्केट में थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप प्रेफर करो काम करना, ताकि आप क्या होगा ना, जो ओपनली मतलब अपने रिस्क को इतना ओपन मत रखो कि मार्केट इजीली उसको ग्रैब कर ले। समझ रहे हो? तो बेरिश मार्केट में मैं आपको सजेशन दूंगा कि थोड़े अपने एसेट्स को बड़े रखो, ताकि आपका रिस्क इतना ओपन टू द मार्केट ना हो, ताकि आप मतलब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस देता तो वेरी चांसेस आर देयर मार्केट के इतने से छोटे से वोलेटाइल में भी, वोलेटिलिटी में भी मैं आउट हो जाता। तो दैट्स वाई प्रेफर टू कीप अ वाइडर एसेट इन bearish market or in sideways market. So these are on my actions on Friday. Granules may I'm still in the trade, and in creative neutral I hit a stop loss. Then coming off to Nifty, Nifty में we can see that market is very volatile. Okay, मैं क्या करता हूँ ना, let me show you a bigger picture on Nifty. Here I'm using simple moving average and my time frame will be weekly. Okay, अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, 1 मिनट, यस, ऑन वीकली टाइम फ्रेम आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली इज द स्टेज 4। ओके, मैं मार्केट में 4 स्टेजेस होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज स्टेज 1। ओके, कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, दिस इज स्टेज 1। कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट देन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद क्या होता है ना, देन कम्स अ साइडवेज एक्शन। ओके, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3। ओके, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आइदर मार्केट यहाँ से अप जाएगा, कंटिन्यू करेगा, या फिर डाउन जाएगा। ओके, तो ये जो स्टेज 3 है, फिलहाल अभी निफ्टी जो स्टेज 3 एरिया में है, दैट इज शोइंग मी अ काइंड ऑफ एक्शन दैट आफ्टर अ अप ट्रेंड। ओके, मार्केट ऊपर जा सकता है नो डाउट, लेकिन आफ्टर अ अप ट्रेंड, दिस इज एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद साइड प्राइस साइडवेज गया, तो प्रेटी हायर चांसेस आर देयर दैट द प्राइस may remain downwards, remain bearish for some days, then we can see a मेजर अप ट्रेंड। ओके, बेसिकली हमें अगर मैं बताऊंगा तो ये था हमारा एक्यूमुलेशन, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, देन आया हमारा एक्यूमुलेशन, यहाँ से इधर प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। ओके, इस स्कीमेटिक में वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मूविंग एवरेज। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो अगर आप, एवरीवन नोज दैट अगर प्राइस ऐसे मूविंग एवरेज अगर ऐसे ट्रेंड कर रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज इज अपवर्ड, देन प्राइस इज इन अप ट्रेंड। अगर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन ही डाउनवर्ड है, दैट मीन द प्राइस इज इन बेयरिश ट्रेंड। अगर मैं बताऊं तो मूविंग एवरेज का कुछ ऐसे ट्रेंड है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स द मूविंग एवरेज इज साइडवेज। यहाँ पे 30 मूविंग एवरेज प्लेज अ की रोल। ओके, अगर मैं वही चीज आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये था हमारा स्टेज 1। ओके, जनवरी 2022, ये था हमारा स्टेज 1, देन स्टेज 2। फिलहाल अभी मार्केट मुझे स्टेज 3 का सिनेरियो दिखा रहा है। ये जो स्टेज मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, ये मुझे फिलहाल अभी स्टेज 3 का सिनेरियो दिखा रहा है। ओके, ये जो बेसिक कंसोलिडेशन है इस एरिया में, जो इसे कंसोलिडेट कर रहा है, और मूविंग एवरेज का टेंडेंसी भी डाउन हो गया है। और मैं सारे रिमूव करता हूँ ड्राइंग्स, देन यू विल सी दैट we came nearest to the moving average, then we gave a breakdown, then immediately the price bounced back and it took a rejection from the प्रीमियम जोन। ओके, ये अगर मूविंग एवरेज है तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारा प्रीमियम जोन होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, डिस्काउंटेड जोन होगा। दैट मीन्स दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, सिंपल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर मूविंग एवरेज है तो आप ये मत समझो कि प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से ही रिजेक्शन लेके ऐसे ऐसे ट्रेड करेगा, नहीं। मार्केट में क्या होता है ना, एक जोन में ट्रेडिंग होता है। ओके, हर चीज एक जोन में होता है, सप्लाई हो डिमांड हो कुछ भी हो, एक जोन होता है। कुछ सप्लाई डिमांड या फिर कोई भी सिनेरियो हमारा एक लाइन में कभी नहीं होता, एक प्राइस में कभी नहीं होता है। दैट इज प्योरली सप्लाई एंड डिमांड। ओके, तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया ना, प्राइस यहाँ तक आया, एक हमें पुल बैक दिखाया यहाँ पे,
पुल बैक दिखाने के बाद एक बाउंस बैक दिखाया, बाउंस बैक के बाद क्या हुआ ना, फॉलो थ्रू आ गया। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे ऐसे लिक्विडेट किया। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मार्क माई वर्ड, दैट इज लिक्विडिटी। फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे प्राइर मार्केट ने कैसे लिक्विडेट किया। ओके, लिक्विडेट करने के बाद प्राइस ने फिर क्या किया ना, ऐसे डाउन मूव दिया। फिर डाउन मूव के बाद प्राइस ने क्या किया ना, एक थोड़ा सा टू द अप डायरेक्शन पुल बैक दिया। फिर जाके हमें एक वीकली क्लोजिंग मिला, दैट टू बी अ वेरी क्रूशियल। ओके, ये देखो प्राइस ऐसे आया, मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया, फिर एक फॉलो थ्रू दिया। फिर आके यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, इंड्यूस किया लोगों को, लिक्विडेट किया। लिक्विडेट करने के बाद फिर आके ऐसे मूवमेंट फिलहाल के लिए मार्केट दिखा रहा है। तो in this scenario, I don't think it is a very wise. It will be a wise decision to trade Nifty. तो आज ए स्विंग ट्रेडर आई एम बाय डिफॉल्ट लॉन्ग ओनली प्लेयर। तो मुझे फिलहाल के लिए क्या दिखा रहा है ना, ये जो सिनेरियो दिखा रहा है मार्केट में, मुझे यहाँ पे टोटली लग रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ही हाई होने वाला है। और मुझे कॉशियसली जितने कम से कम ट्रेड होंगे तो उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल कोई भी, आप कोई भी सेटअप ले लो, लॉन्ग साइड में अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे तो वो नहीं टिकने वाला है। हाँ, इंट्राडे में सम ऑफ द सेटअप्स विल वर्क, बट एज ए स्विंग ट्रेडर टू पंच स्विंग बाय ऑर्डर्स इन दिस मार्केट, आई एम थिंकिंग इट्स टोटली ऑफ फुलिश। सो दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडिंग टू स्टे कैश फॉर अ व्हाइल। जितना हो सके मैं उतना कैश रहना प्रेफर करूंगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट इंड्यूसमेंट। ओके, मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस ने क्या किया ना, प्राइस ने यहाँ पे ऐसे पुल बैक दिया, सॉरी यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हुआ। फिर क्या किया प्राइस ने ना, प्राइस ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया, फिर डाउन मूव आया। ओके, डाउन मूव आने के बाद फिर एक पुल बैक हमें देखने को मिला। फिर एक हमें लोअर लो फॉर्म होता हुआ दिखा। फिर जाके प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। ओके, फिर प्राइस ने यहाँ पे इक्वल हाई दिखाने के बाद एक फॉलो थ्रू ब्रेकडाउन दिखाया। ओके, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ प्राइस ने यहाँ पे कैसे लिक्विडेट किया है निफ्टी ने। यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोअर हाई, सॉरी ये हमारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो टोटल जोन है, ये जो टोटल जोन है, 1 मिनट, ओके, ये जो टोटल आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एकदम ही डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है। ओके, हमें डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में हमें बुलिशनेस कब दिखेगा ना, जब ये वाला लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा, तब जाके हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में दिखेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट द ट्रेंड इज समहाउ इन अ पॉज। ओके, और जो लोग यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो लोग ऑर्डर्स पंच किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ओके, टारगेट कार में भूल जाओ, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। फिर प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है अपने 30 मूविंग एवरेज पर, कुछ लोगों ने इस बाउंस बैक पे भी स्टॉप एंट्री लिए होंगे विथ पुटिंग अ स्टॉप लॉस दिस स्विंग लो। ओके, देन नाउ फॉरगेट अबाउट द टारगेट। प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे इक्वल हाई बना के, ओके ये है हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया, यहाँ पे इक्वल हाई बना के प्राइस ने क्या किया ना, इन सारे बायर्स का स्टॉप लॉस ले लिया। सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस यहाँ के अपने एकदम ही लोअर जोन को क्या कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है। ओके, दिस इज टोटली हाउ द प्राइस हैज निफ्टी हैज लिक्विडेटेड एवरीवन फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो ये बेसिकली वही, मतलब मुझे आइडिया लग रहा है कि नहीं, मार्केट में अभी तो नहीं होगा, मुश्किल होने वाला है। इट्स टाइम टू गेटिंग, द टाइम इज गेटिंग टफ नाउ। तो हाँ, इन साइडवेज एक्शन में, और ये जो जोन में फिलहाल मार्केट है, यहाँ से ब्रेकडाउन देगा मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस जोन में रहने वाला है। तो जब तक इस जोन में रहेगा तो हमें बहुत सारे वोलेटिलिटी एक्शन देखने को मिलेंगे। कुछ में अगर एक लंबा अच्छा खासा स्पाइक आ गया अपवर्ड, तो वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाला है और आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ही जल्दी हिट होने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं फिलहाल के लिए प्रेफर कर रहा हूँ मार्केट से बाहर रहने के लिए। मैं एम गोइंग टू स्टे कैश। तो आप लोग भी जरा कॉशियसली मार्केट में ट्रेड करिए, ज्यादा ट्रेड्स पंच मत करिए। इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर, बाय डिफॉल्ट यू आर लॉन्ग ओनली। इफ यू आर ए लॉन्ग स्विंग ट्रेडर ओनली, दैट मीन्स यू हैव टू स्टे कैश। आपको भले ही अच्छे से अच्छे सेटअप दिखे तो आपको रहना पड़ेगा, आपको पेशेंटली अपने
बेस्ट टाइम के लिए रहना पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसमें हम इस वीक क्या 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 परफॉर्मेंस किए हैं, कौन हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और टोटली एक वीकली एनालिसिस बनाएंगे अपने पोजीशंस के बारे में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।